केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 है, रेट लो, राइट। उसको आपकी टेक्स्ट बुक में राइट टॉपिक नंबर 4.2.2 दिया है, रेट एक्सप्रेशन या रेट लो भी बोलते हैं। ओके बेटा, ये रेट लो इट्स ओनली एक्सपेरिमेंटली, राइट। उसको हम एक्सपेरिमेंट करके ही बता सकते। चलो, रेट लो का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमने कोई भी रिएक्शन हमको दी होती तो उसका रेट निकालना तो हमको आता है। कैसे रेट निकालोगे? जो भी रिएक्टेंट है उसके आगे माइनस साइन लिखेंगे और इसका जो भी कोएफिशिएंट है यानी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको क्या लिखेंगे? अगर 2 है तो 1/2 लिखेंगे, राइट। चलो अब बात करते हैं रेट लो, राइट। चलो, रेट लो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटली अगर एक्सपेरिमेंट करने से ही मालूम पड़ता है। अगर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो कैसे पता कर सकते हैं? बिना एक्सपेरिमेंट के रेट कैसे निकाल सकते हैं? तो चलो स्लो बाय स्लो जाते हैं। पहले बात करते हैं रेट लो। रेट लो इज इन ए एक्सपेरिमेंटली determining expression with the reacted the rate of reaction with the concentration of reactant is called rate expression। यानी सपोज मेरे पास एक रिएक्शन है, A + B गिव्स प्रोडक्ट, राइट। चलो, इस रिएक्शन का रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? ओनली फॉर रिएक्टेंट के A⁻m B⁻n, राइट, विथ पावर रिस्पेक्ट विथ पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। ओके, चलो वेरिएशन का साइन निकल जाएगा तो क्या आ जाएगा? की आ जाएगा, राइट। चलो, इसमें मैंने m और n लिखे, इसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ ऑर्डर, उसको हम रेट ऑर्डर बोलेंगे बेटा, राइट। रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। m और n का रिलेशन और स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ कोई रिलेशन उसका नहीं होता है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन क्या आएगा? द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। इस फॉर्मूला को हम क्या बोलेंगे? विकलनीय रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं हम, इसको रेट लॉ भी बोल सकते हैं, राइट। तो इसमें कंसंट्रेशन वाले जो टर्म्स हैं उस पर जो पावर है उस पावर को हम क्या बोलेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और कोएफिशिएंट का कोई रिलेशन है? तो ध्यान से पढ़ना बेटा, बहुत ही राइट। चलो, अगर आपके पास रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, 2 टाइप के रिएक्शन होंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है तो आप क्या करोगे? पावर और कोएफिशिएंट सेम टू सेम आएगा, पावर और कोएफिशिएंट सेम टू सेम आएगा। चलो डन। अच्छा, आपको कैसे पता चलेगा कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है? यस, दिस रिएक्शन ओनली इन 1 स्टेप। जो रिएक्शन एक ही स्टेप में होती है उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट्री? सिंपल, यहाँ पे मैंने एक रिएक्शन लिखा PCl5 गिव्स PCl3 + Cl2, मैंने यहाँ एक ही स्टेप लिखा है यानी एलिमेंट्री हो। चलो, इसका रेट ले क्या होगा? तो -d PCl5/dt। अगर ये नहीं लिखना है तो आप क्या लिख सकते हो? +d PCl3
बाई डी टी। अगर ये भी नहीं लिख सकते हो तो अब क्या लिखो, प्लस DCl2/dt। कुछ भी लिख सकते हो, इसको क्या बोलेंगे, रेट बोलेंगे, इसको रेट बोलेंगे। देखो मैंने है ना शॉर्ट में रेट ही लिख दिया। चलो इसका रेट लो क्या आएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन पावर, राइट। चलो इसके पावर में x लिख सकता हूँ और x बराबर क्या होगा, 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि सर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ECl5 के आगे जो कोफिशिएंट है इसकी पावर हो जाएगी, राइट। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, n = 1 हो जाएगा बेटा। चलो दूसरी एक रिएक्शन लिखी, राइट, H2 + I2। देखो यहाँ जो भी मैं एग्जाम्पल दूंगा ना, जो भी रिएक्शन, राइट, ये रिएक्शन हमारे 11 में भी आया था, PCl5 Kb Kc बहुत फाइंड किया था हमने। चलो राइट, प्रिपरेशन ऑफ HI का रिएक्शन मैंने लिखा, तो इसका रेट क्या होगा, K = H2I2 नहीं XY पावर XY। और यहाँ x और y हमको पता है क्या हो जाएगा, सर H2 के कोफिशिएंट 1 है और I2 का 1 है तो 1 + 1, तो सम ऑफ पावर क्या होगा, 1 + 1। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, n = 2 हो जाएगा, n = 2, राइट। ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2। ये रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 1। चलो दूसरा एक लिया है, राइट, कॉन्टैक्ट मेथड का ये रिएक्शन है। चलो यहाँ पे मैंने रेट की जगह ए भी लिख सकता हूँ, ए भी लिख सकता हूँ, राइट, कुछ भी लिख सकता हूँ, इन दोनों में से कोई भी एक लिख सकता हूँ। चलो मैंने ये लिखा -1/2 D SO2/dt = K। इसमें रिएक्टेंट कौन है, SO2 और O2 है, O2 है, करेक्शन कर लेना, O2 है, तो K SO2x O2y, और इसमें x = क्या आएगा, 2 और y = 1 आएगा। नो प्रॉब्लम बेटा, एकदम इजी। अगर आपका रिएक्शन एलिमेंट्री है या 1 स्टेप में होता है तो इसके लिए रेट लो, यानी रेट एक्सप्रेशन, हम रेट कैसे लिख सकते हैं, तो ऐसे फॉर्मूला बना सकते हो। और पावर हम क्या ले सकते हैं, अगर एलिमेंट्री है तो कोएफिशिएंट लेंगे, बट कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन होगा तो याद रखना हमारे बुक में ऐसा कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है, तो हम लेते JW और नीट, राइट। चलो हमारा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, तो विच रिएक्शन 2 और मोर देन स्टेप, तो जो रिएक्शन मल्टी स्टेप में होती है उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन। सपोज हमारा ये रिएक्शन है 2NO2 + F2 = 2NO2 + F, लेकिन एक्चुअली ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है, स्टेप 1 और स्टेप 2, और स्टेप 1 में स्लो है और ये स्टेप 2 फास्ट है, राइट। तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट लो क्या होगा, याद रखना RDS, रेट डिटरमाइन स्टेप कौन सा होगा, इन दोनों, जो स्लो है वही होगा, राइट। अगर कोई रिएक्शन फास्ट होती है तो हमने पहले बोला वेरी फास्ट रिएक्शन का हम रेट नहीं निकालेंगे, तो स्लो के हिसाब से हम निकालेंगे। तो चलो क्या आंसर आएगा, तो रेट = K1, राइट। इसमें रिएक्टेंट के NO2 और F2 है, राइट, NO2 × F2, और इसके आगे कोएफिशिएंट क्या है, 1 1, तो 1 1 लिख देंगे, राइट। तो ये अपना आंसर आएगा। अगर इसके हिसाब से हमने निकाला होता तो क्या होगा, K रेट = K NO2 आएगा और F2 आएगा, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि हमारा ये रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है जिसमें मैंने 2 स्टेप दे दिए। आपको क्वेश्चन इतने तक तो देगा, इतने तक एक क्वेश्चन है, यहाँ तक क्वेश्चन नहीं है, राइट। और ये दोनों स्टेप का आप हेज रूल्स यूज़ करते थे, इन दोनों स्टेप का सम करो तो हमारा ये आ जाएगा, ये रिएक्शन आ जाएगा, मेन रिएक्शन आ जाएगा। चलो मैंने दूसरा एक नीचे दिया, देखो
ये मेन रिएक्शन है, 2 स्टेप में होता है, राइट। चलो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या होगा, राइट, जरा सोचो। क्लियर, डन, ओके। चलो अब बारी आती है JEE नीट की, राइट। जोरदार मैंने एग्जाम्पल दिए, राइट, याद रखना इसमें से ही क्वेश्चन बनता है, राइट। चलो मैंने 2 क्वेश्चन दिए, रीड द रिएक्शन एंड राइट द इट्स मैकेनिज्म। चलो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, A2 + B2 = 2AB, A2 + B2 = सर क्वेश्चन तो सेम टू सेम है, यस, लेकिन बड़ा अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है। चलो इसका मैंने क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन अभी कंटिन्यू, क्वेश्चन कंटिन्यू, आंसर नहीं। चलो एक मेन रिएक्शन है, लेकिन ये 3 स्टेप में होती है। A2 का बॉन्ड ब्रेक हो गया, A एटम बनता है, फिर इसमें से एक एटम B2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन हो गए, ये भी मॉलिक्यूल्स बताता है और B एटम निकलता है, फिर उसका बचा हुआ A एटम और इसका एक B एटम रिएक्शन करते ये भी मिलता है। चलो इन तीनों रिएक्शन का सम करो तो यही आंसर आ जाएगा, राइट। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप दिए, राइट। चलो सर दोनों में डिफरेंट क्या है, चलो इसमें फर्स्ट स्टेप स्लो है, ये फास्ट है, और इसमें कुछ नहीं दिया है, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये फास्ट है, ये भी फास्ट है। चलो दोनों क्वेश्चन में एक तो रिएक्शन में देखो फास्ट स्लो वाला कुछ अलग है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें नॉट कोई भी स्टेप नॉट ए रिवर्सिबल है, और इसमें रिवर्सिबल स्टेप है। तो क्या होगा देखते चलो। चलो बोथ रिएक्शन है सेम बट डिफरेंट स्टेप, राइट। चलो पहले बात करते हैं इसकी तो वेरी इजी, क्योंकि इसमें नॉन रिवर्सिबल रिवर्सिबल स्टेप है ही नहीं, तो कैसे निकालोगे, राइट। चलो पहले मेन रिएक्शन क्या था, A2 + B2 = 2AB, तो इसका रेट लो, एक्सप्लेन करो। चलो रेट ले के हिसाब से इसका जो इक्वेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 1 KA2X B2Y, राइट। अब X और Y हम नहीं लिख सकते, इसका कोफिशिएंट नहीं लिख सकते, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जब रिएक्शन 2 और मोर देन स्टेप में होती है, तो जो स्लो स्टेप है वो RDS है, रेट डिटरमाइन स्टेप। तो हमारा स्लो स्टेप कौन सा था, पहला वाला A2 गिव्स AA, तो इसका रेट क्या आएगा KA2, और इसमें हम क्या लिखेंगे, इसका पावर 1 लिख देंगे। इसमें स्लो स्टेप यानी RDS है, तो इसमें जो कोफिशिएंट में लिख दें इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 कंपेयर करो, राइट। तो यहाँ A2 पावर 1 है और यहाँ A2 पावर X, तो X = 1, इजी। और इक्वेशन नंबर 2 में जिस पर से हम रेट स्टडी करने वाले, मेज़र करने वाले, इसमें B2 तो है ही नहीं, टर्म्स है ही नहीं, तो मैथमेटिक्स में क्या लिख सकते हैं, B2⁻0, और किसी भी की पावर 0, तो मीनिंग उसकी वैल्यू क्या होगी 1, यस। तो मैंने ए फॉर्मूला बना दिया, देखो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का फाइनल। तो X के कंपेयर में, अरे A2 के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ 1, X = 1, और B2 यानी Y = 0। तो अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, X + Y 1। तो इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे। डन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम इजी था। 2-3 बार फिर से देखो। चलो अब बारी आती है जिसमें रिवर्सिबल स्टेप है। चलो पहले तो मेन रिएक्शन पर से इक्वेशन नंबर 1 निकाल दिया, इसमें X और Y। चलो X और Y कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल RDS पर से। चलो इसका RDS स्टेप कौन सा वाला था, सेकंड वाला था, फर्स्ट वाला नहीं था। तो रेट = KA B2⁻1, यहाँ पे 1 लिख सकते,
यहाँ पे पावर और कोएफिशिएंट लिख सकते इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में देखो, ना A2 है ना B2 है, कुछ है ही नहीं, राइट। सॉरी, यहाँ पे B2 है, यहाँ पे B2 करेक्शन करना, राइट। तो B2 तो मिल गया, y = 1 तो मिल गया सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे A है और यहाँ पे A2 है, तो कुछ ऐसा करो बराबर कि यहाँ पे A क्या हो जाना चाहिए, रिमूव होना चाहिए, राइट, और A2 आ जाना चाहिए। चलो तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चलो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 तो लिख दिया, y तो हमको पता चल गया y = 1। अब बारी x की। प्रॉब्लम ये है कि समीकरण 1 में जो A2 है, लेकिन रेट RDS में A2 नहीं है तो A है, तो क्या करेंगे, मैजिक। चलो अपना 11 स्टैंडर्ड इक्विलिब्रियम, चलो इसका K इक्विलिब्रियम निकालो, इसका K इक्विलिब्रियम निकालो, राइट। चलो K इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एक स्टेप मिस हो गया, तो K इक्विलिब्रियम में लिखता हूँ K इक्विलिब्रियम = कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट A² अपॉन रिएक्टेंट A2 आएगा, डन। और अब क्या करोगे, A को सब्जेक्ट बनाओ, तो A² = K इक्विलिब्रियम इंटू A2 आएगा, राइट ना, ओके। तो A आ जाएगा, राइट, A आएगा, क्लियर। उस स्टेप, मिसिंग स्टेप को मैंने जो लिखा इस पर से आपको A2 को सब्जेक्ट बनाओ। चलो A = क्या आएगा, फिर से सिंप्लीफाई करो, और इस A की वैल्यू यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में, राइट, पुटअप कर दो। तो रेट = K इंटू K इक्विलिब्रियम, A2 1/2, B2 1, राइट। रूट यानी पावर 1/2 होता है। चलो K और K इक्विलिब्रियम नया कांस्टेंट लेते, K डैश लेते। चलो अब ये इक्वेशन और अपना मेन इक्वेशन, राइट। अब इसको कंपेयर करो तो x भी मिल गया और y भी मिल गया, याद रहा, क्लियर, ओके, डन। तो हमारा रेट ऑफ ऑर्डर क्या है, राइट, क्लियर, x + y 3/2, याद रखना बेटा, राइट। ऑर्डर ऑफ रेट फ्रैक्शनल भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, राइट, ऑल नंबर भी हो सकता है, अंडरस्टैंड। चलो एक टास्क देता हूँ और अपने आप करने का है, राइट। चलो ये अपना मेन रिएक्शन है और इसका मैकेनिज्म है, फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन, ओके, फाइंड करो, क्लियर। पहले यहाँ पे वीडियो पॉज करके फाइंड करो, फिर बाद में आंसर भी मैंने दिया है, फिर आप आंसर देखो, राइट। राइट, चलो आंसर अपने आप निकालना, बहुत ही टिपिकल। चलो आंसर मैं बोल देता हूँ, खाली आंसर आप अपने आप करना, राइट। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आता है, राइट, और ए रिएक्शन, राइट, रिस्पेक्ट टू ओजोन 2 आता है और रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन -1 आता है। कैसे आता है थोड़ा करना, अपने आप करो, राइट। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखना, तो मैं आपको आंसर सेंड कर दूंगा, राइट, ओके। चलो यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शन दिए, राइट। तो रिस्पेक्ट यहाँ पे हर ईच स्पीशीज रिस्पेक्ट टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, ईच रिएक्शन, ईच रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। चलो मैंने रिएक्शन लिखा,
चलो इसका मैंने एक क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन है, ये पूरा क्वेश्चन, राइट। आपको क्या करना है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार इन टेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा करने का है, 4.3 देखना है। 4.3 देखो, फिर बाद में करो, राइट। चलो इसमें टोटल रिएक्शन क्या होगा, तो 1 + 2 + 2 5। चलो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आ जाएगा। चलो रिस्पेक्ट HCRO फॉर्म में क्या होगा, रिस्पेक्ट I- में क्या होगा, रेट ऑफ ऑर्डर और H+ के हिसाब से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, राइट, क्लियर। इसका मैंने क्वेश्चन भी निकाला है। चलो इसमें आप देखो H2O2 है, AB है, लेकिन H+ नहीं है, तो ये आप क्या लिख सकते हो, मैं स्टूडेंट H+ 0, तो H+ के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, डन, क्लियर। चलो दूसरा एक क्वेश्चन मैंने दिया है, और इसमें आपको क्या निकालना है, ROR, राइट। ए लेना है और आपको ए लेना है और ROR लिखना है। तो चलो पूरा रिएक्शन क्या होगा, तो पूरा इसमें मैंने H2O नहीं लिखा है, राइट। क्यों, कि कोई भी रिएक्शन में H2 की कंसंट्रेशन चेंज बहुत ही कम होती है, इसके लिए हम उसका नहीं लेते, तो मैंने ROR बोला है, तो ये रहा अपना ROR। चलो एक टास्क दूसरा में मैंने लिया है, आपको क्या निकालना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ओके, डन। चलो अच्छी तरह से क्लियर, 3-4 बार लिखने का है, क्लियर। चलो मैंने थोड़ा सॉल्यूशन भी करके दिया है, बराबर। अपने आप ट्राई करना, सॉल्यूशन मैंने दे दिया है, मैथमेटिकल स्टेप है। चलो ओके, तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, रेट लो, यानी कोई भी रिएक्शन का रेट कैसे हम डिनोटेट करते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं, राइट। और इसमें एक नया कंसेप्ट आया था, राइट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकाल दे एलिमेंट्री और कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन के लिए, कॉम्प्लिकेटेड के लिए एक बार देख लेना। चलो एक्सरसाइज एग्जाम्पल 4.3 देखने का आपको एग्जाम्पल, राइट। ओके, डन, बाय।